रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र की अद्भुत, पवित्र तथा इस कलयुग में मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी गाथा है। परमपिता ब्रह्मा जी के आज्ञा से परम तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी के संपूर्ण जीवन चरित्र को अपने वाल्मीकि रामायण में पवित्रता के साथ बहुत अद्भुत रूप में दर्शाया है। रामायण को हिंदू धर्म में एक परम पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसे सुनने मात्र से सकारात्मक ऊर्जा और मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। प्रभु श्री राम पर कालांतर में कई रामायण लिखी गई हैं, जिसमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंबर रामायण, हनुमत रामायण, आनंद रामायण, मूल रामायण, एक श्लोकी रामायण सहित और भी कई रामायण प्रचलित हैं। वैसे तो रामायण की कहानी बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण श्री राम की एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमें विचारधारा, भिक्त कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। सरयू नदी के किनारे कौशल नामक एक राज्य था, जिसकी राजधानी का नाम था अयोध्या, और अयोध्या के राजा थे दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनके नाम थे रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा थी। लेकिन बहुत लंबे समय से उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उनको उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इसके विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कमाष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों के 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। उनकी पहली पत्नी माता कौशल्या से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, माता कैकेयी से भरत जी का जन्म हुआ, माता सुमित्रा से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों में और युद्ध कला में निपुण थे। चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आकर श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ की असुरों से रक्षा करने के लिए जंगल के आश्रम में ले जाते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ताड़का का वध करके आश्रम की रक्षा करते हैं। ताड़का का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ जनकपुरी की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में वे ऋषि गौतम के आश्रम से गुजरते हैं। वहाँ श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परवरित हो चुकी अहल्या को शाप मुक्त करते हैं। इसके बाद विश्वामित्र श्री राम एवं लक्ष्मण जी को जनकपुर में सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। रामायण में श्री राम और माता सीता के स्वयंवर का प्रसंग मन को मोहित करने वाला है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अनुसार माता सीता के पिता जनक ने ये घोषणा की थी कि जो कोई शिव धनुष पर बाण का संधान कर लेगा, उसका विवाह माता सीता के साथ कर दिया जाएगा। समय समय पर कई राजा आए, लेकिन कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं सका। मुनि विश्वामित्र भी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुर गए और जनक से राम जी को धनुष दिखाने को कहा। रामायण के अनुसार यह धनुष एक विशालकाय लोहे के संदूक में रखा हुआ था। इस संदूक में 8 बड़े पहिए लगे थे, जिसे 5000 मनुष्य किसी तरह धक्का देकर लाए थे। इस धनुष का नाम पिनाक था। राम जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे खींच दिया। ये तीनों काम इतनी फुर्ती से किए कि किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम को धनुष खींचे खड़े देखा। तभी श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। इसके साथ ही भयंकर कठोर ध्वनि सब लोकों में छा गई। धनुष के टूटते ही सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। देवी देवता भी आकाश से फूल बरसाने लगे, और इस तरह माता सीता ने श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण किया। इसके बाद दशरथ जी के 4 पुत्रों का विवाह राजा जनक व उनके छोटे भाई कुंसध्वज की पुत्रियों से होता है। श्री राम का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत जी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकृति से होता है। श्री राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहा। तब मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी, उसने कैकेयी की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे
कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी वन चले गए। ऋंगबेरपुर में निषाद राज गुह ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर श्री राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से श्री राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि से हुई मंत्रणा के अनुसार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलावा लिया। वापस आने पर भरत जी ने अपने माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और गुरुजनों के आज्ञा अनुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और श्री राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहीजनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने श्री राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि श्री राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेहीजनों के साथ श्री राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने श्री राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया और स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने श्री राम को देखा और वो मोहित हो गई। उसने श्री राम को पाने की बहुत कोशिश की, पर श्री राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने लगी, पर लक्ष्मण जी ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर लक्ष्मण जी ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंका पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ के लाने के लिए कहा। माता सीता की बात मानकर श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वो माता सीता को छोड़कर कहीं न जाए। बहुत पीछा करने के बाद श्री राम ने उस हिरण को वान से मारा। जैसे ही श्री राम का वान हिरण बने मारीच को लगा, वो अपने असली राक्षस रूप में आ गया और श्री राम के आवाज़ में माता सीता और लक्ष्मण जी को मदद के लिए पुकारने लगा। माता सीता ने जब श्री राम के आवाज़ में उस राक्षस के बिलाप को देखा तो वो घबरा गई और उसने लक्ष्मण जी को राम जी की मदद के लिए वन जाने को कहा। लक्ष्मण जी ने सीता माता के कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज करने वन को चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। ये देखकर रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में उनका अपहरण कर लिया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भागे और वहां उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था। अब वो राम राम विलाप कर रहा था। जब श्री राम और लक्ष्मण जी ने उनसे माता सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है और ये बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। हनुमान जी किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। श्री राम और हनुमान जी की पहली बार ऋषि मुख पर्वत पर मिले, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बना रखा था।
जब सुग्रीव श्री राम से मिले वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने आभूषण फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला था। जब उन्होंने श्री राम को वो आभूषण दिखाए तो श्री राम और लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए श्री राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी माता सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। उसके बाद हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज्यादातर सेना वापस आ गई। दक्षिण की तरफ हनुमान जी एक सेना लेकर गए जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान को शुक्रिया करने लगा इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वो उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता का कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चला तो वो जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और ये भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने ये भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वो उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों को बताया कि वो बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने ये भी बताया कि लंका का राजा रावण ने सीता माता का अपहरण किया है और उसी दक्षिणी समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। जामवंत ने हनुमान जी के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान जी, आप तो महाज्ञानी हैं, वानरों के स्वामी हैं और पवन पुत्र हैं। ये सुनकर हनुमान जी का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें जब तक मैं माता सीता को देखकर वापस न लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उन्हें सबसे पहले मेनका पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम का कार्य पूर्ण न कर लूं, मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान जी को खाने की कोशिश की पर हनुमान जी को वो खा न सकी। हनुमान जी उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया पर हनुमान जी ने उसे भी मार दिया। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज उन्हें दिखा जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और वो पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान जी ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी का रास्ता रोका तो हनुमान जी ने एक जोर सा घूसा दिया। वो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान जी को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान जी ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा पर वो उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था और एक तुलसी का पौधा भी। हनुमान जी को ये देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष,
आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। ये सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें उन्हें बताया। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे ये बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। ये जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वो अशोक वाटिका पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हनुमान जी ने माता सीता के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर माता सीता के आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े, परंतु माता सीता को संदेह हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, पर हनुमान जी को देखकर भी माता सीता को विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम के दूत हैं। माता सीता ने व्याकुलता से श्री राम का हालचाल पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे माते, श्री राम जी ठीक हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। तभी हनुमान जी ने माता सीता से श्री राम जी को दिखाने के लिए चिन्ह मांगा, तो माता सीता ने हनुमान जी को अपने कंगन उतार कर दे दिए। हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी, तो हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फलों को खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान जी उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान जी पर प्रहार किया, पर हनुमान जी ने सबको मार डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा हनुमान जी का वध करने के लिए, पर हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ऊपर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजा। हनुमान जी के साथ मेघनाद का बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ, पर कुछ न कर पाने के बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं बंधक बन गए। हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाया गया। हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान जी को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का डर नहीं है? ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फल खाए और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, माता सीता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान जी को मारने दौड़ा। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, ये नीति के विरुद्ध है। सभी ने कहा, बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों ना तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दिया जाए। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया गया। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरे में कूदते गए। अब पूरा सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग बुझा दिया। वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहां उन्होंने श्री राम को माता सीता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिखाए। माता सीता के निशानी देखकर श्री राम भावुक हो गए।
अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरे ओर जा सकेंगे। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दे ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से धनुष मांगा और अग्निबाण को समुद्र पर साधा जिससे पानी सूख जाए, अब वे आगे बढ़ सके। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफ़ी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करे, आपके इस बाण से मेरे में रहने वाली सभी मछलियाँ और जीवित प्राणी का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें ये बताएं कि मेरी ये विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करते किसी भी बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। ये कहकर समुद्र देव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक के देखा तो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक एक करके नल नील समुद्र में पत्थर फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चला तो वो घबरा गई और उसने रावण को बहुत समझाया, पर वो नहीं समझा और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और माता सीता को सम्मानपूर्वक श्री राम को सौंपने को कहा, परंतु यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने ही भाई को लात मार दिया, जिसके कारण विभीषण नीचे गिर गए। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए। श्री राम ने भी खुशी के साथ उन्हें स्वीकार कर लिया। श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण पर मेघनाद ने शक्तिबाण से प्रहार किया था, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत गए, परंतु वे उसे पौधे को पहचान न सके, इसलिए वे पूरा हिमालय पर्वत ही उठा लाए। इस युद्ध में रावण की सेना के श्री राम की सेना प्रसन्न कर देती है और अंत में श्री राम रावण के नाभि में बाण मारकर उसे मार देते हैं और माता सीता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य 14 वर्षों के वनवास से लौटते हैं। पुष्पक विमान द्वारा श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी अयोध्या लौटे, जहां भरत जी ने उनका स्वागत किया और श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, जिससे राम राज शुरू हुआ।